तो आप उम्मीद कर रहे थे कि इतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी, या आपके लिए सरप्राइज था? बहुत अच्छी रैंक आ गई इतनी कम मार्क्स पर। आपने इसके लिए कहाँ से तैयारी की और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? सर तैयारी में 11वीं में मैट्रिक्स सीकर चला गया था, वहाँ से तैयारी की। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी है, आप भी थोड़ा बहुत चलाते लेते? नहीं, सोशल मीडिया से तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी रैंक आए तो कम्प्लीटली दूर रहिए, बाद में टाइम मिलेगा चलाइए तब। तो आप उम्मीद कर रहे थे कि इसमें हो जाएगा सिलेक्शन इनका? बिल्कुल उम्मीद कर रहा था गई साल भी हो जाता, पर गई साल तो वो पेपर आउट हो बस कौन हुई हो। तो अब इनका उसमें सिलेक्शन हो गया, अच्छी रैंक भी आ गई। अब आप क्या क्या आशीर्वाद देंगे अपने पोते को? मेरे भी दिल खुशी से अब 10-5 वर्ष ही हो जाता है। आपसे दूर रहता था, माता जी तो थोड़ी भावुक होती हैं, कैसा लगता था? कैसे तो लगता है अपना आपकी यहाँ की लाइफ तो बनती ही जाए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। इस वक्त मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के गांव खोरा लाडखनी में हूं और इस गांव के बेटे सचिन चौधरी ने नीट में एक अच्छी रैंक हासिल करके इस गांव के साथ साथ पूरे राजस्थान का नाम रोशन करा है। इस वक्त मैं सचिन के घर पर मौजूद हूं, मेरे साथ में खुद सचिन और उनके दादाजी मौजूद हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। सचिन, जब आपका नीट में इतनी अच्छी रैंक आई, क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहले? सर रिजल्ट चेक करने के टाइम कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन बाद में लगा कि ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आप उम्मीद कर रहे थे कि इतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी, या आपके लिए सरप्राइज था? रैंक तो सर यहाँ आने के बाद तो मैं वीडियो देख रहा था कि कौन सी रैंक कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक मिलेगी, बाकी किसी का प्रिडिक्शन ठीक नहीं था, मेरा भी ठीक नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी रैंक आ गई इतनी कम मार्क्स पर। आपने इसके लिए कहाँ से तैयारी की और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? सर तैयारी में 11वीं में मैट्रिक्स सीकर चला गया था, वहाँ से तैयारी की। 11वीं 12वीं और 1 साल फिर लगा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये दूसरा अटैम्प्ट था, 12th के बाद पहला। तो वहाँ आपने जैसा बताया कि सीकर से आपने मैट्रिक्स की, तो इस बार तो शायद सीकर की जो मैट्रिक्स है वहाँ से 500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आपके साथ में अन्य लोगों का भी कुछ सिलेक्शन हुआ है जिन्हें आप जानते हैं? हाँ, मैं 10-15 लोगों को जानता हूँ, मेरे बैच में थे वो, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट रहा आपको और कोचिंग ने कितनी आपकी हेल्प करी इस पूरी जर्नी में? मैट्रिक्स मैं जिस साल सीकर गया उसी साल खुली थी, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मैट्रिक्स का कि मैं पहले ही साल वहाँ चला गया। 11वीं 12वीं मेरे दोनों ही बहुत अच्छी हुई, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया 12th के साल, लेकिन इस साल बहुत अच्छा हुआ। मैट्रिक्स की जो फैकल्टी है वो बहुत 11th-12th के साथ ही बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है। हर टीचर लगभग 10-15 साल से पढ़ा रहा है, और एक कुछ खास टीचर्स थे वो बहुत मतलब मानसर है, मानसर जैसे टीचर्स, मतलब टाइम पे मेरे पास कॉल आता था उनका काउंसलिंग के लिए भी। वो टॉप फैकल्टी ही काउंसलिंग करती है उनकी, ऐसे नहीं है कि काउंसलिंग के लिए और कोई अलग बैठा रखा हो। जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वही काउंसलिंग करते हैं हमारी, बस। एक संगति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपके आसपास कैसे दोस्त थे और आपने कैसे दोस्त बनाए? आप यहाँ से गए तो वहाँ जाहिर सी बात है कि दोस्त भी नए बनाने पड़े होंगे आपको। दोस्त ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी भी मेरे पास केवल 2-3 लोगों के नंबर हैं। दोस्त थे 1-2 थे, जिसमें से 2 का पिछले साल हो गया, 1 का अब की बार हो गया। एक सोशल मीडिया भी आजकल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, तो आपने इस पूरी जर्नी के दौरान तैयारी करी, उस दौरान सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी है, आप भी थोड़ा बहुत चलाते लेते? नहीं, सोशल मीडिया से तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी रैंक आए तो कम्प्लीटली दूर रहिए, बाद में टाइम मिलेगा चलाइए तब। मेरे पास तो कीपैड वाला फ़ोन था, मैं वही यूज़ करता था। और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं नीट के, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई कुछ महत्वपूर्ण टिप्स? एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए यही है कि 11th में सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ करें, और सब्जेक्ट से भी अच्छी बात है कि आप कोचिंग अच्छी चूज़ करें, लोगों से परामर्श करके ही कोचिंग चूज़ करें, और तो बस यही है। मेरे साथ में सचिन के दादाजी भी, इनसे भी बात करेंगे। आपका पोता MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? तो साहब मैं तो खूब इंतजार कराया था जाना, मतलब अल्लाह के वो ये चाहिए खूब। इधे भी जयपुर में भी इधे मंदौर पर भी फटे हो को ना, जना भी जयपुर जिला पर नंबर चाहिए। यानी पढ़ाई में शुरू से होशियार था? पैसा के लिए मतलब ये नहीं है कौन ना कि भाई पैसा के तोड़ मतलब अटक बात है। बढ़िया स्कूलों में ही फटाया था, बढ़िया फटाया था। तो आप उम्मीद कर रहे थे कि इसमें हो जाएगा सिलेक्शन इनका? बिल्कुल उम्मीद कर रहा था, गई साल भी हो जाता, पर गई साल तो वो पेपर आउट हो बस कौन हुई हो, नहीं तो गई साल भी हो जाता। तो अब इनका उसमें सिलेक्शन हो गया, अच्छी रैंक भी आ गई। अब आप क्या क्या आशीर्वाद देंगे अपने पोते को? वो आशीर्वाद सब क्यों ही मेरी तरफ से तो मेरे भी दिल खुशी से अब 10-5 वर्ष ही हो जाता है। खूब खुशी से सा, खूब खुशी से मेरे भी। मेरे साथ में सचिन की माता जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी, कैसा लग रहा है सचिन का सिलेक्शन हो गया है? अच्छा लग रहा है, आप उम्मीद कर रहे थे हो जाएगा? उम्मीद कर रही थी मैं। तो
आपसे दूर रहता था, माता जी तो थोड़ी भावुक होती हैं, कैसा लगता था? कैसे तो लगता है अपना आपकी यहाँ की लाइफ तो बनती ही जाए ना। अब आपको याद आती थी इनकी उस दौरान? जाती रही, आप कॉल पे बात करती रहती थी या मिलने भी जाती थी? मिलवे भी चल जाती, कॉल पर बात भी कर लेती। अब आप क्या उम्मीद कर रही हैं आगे के लिए? दिया ही कर रही भाई, मेरे सचिन लाग लो। अब देखो और तो आपने नसीब की। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी कामना कर रहे हैं कि सचिन का उज्जवल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद।